एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का न्यूमेरिकल 60. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी ऑफ फिगर इन स्टेडी स्टेट. अभी इस तरह की फिगर दी हुई है. 100 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 20 और 10 ओम का रेजिस्टर और इसके अक्रॉस 1 माइक्रोफैरड और ये 3 और ये 1 और हमें कहा है कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो इन स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट मतलब जैसे यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ये कैपेसिटर सभी चार्ज हो गए, उस पर चार्ज अक्यूमुलेट होगा और वो फुल्ली चार्ज हो गए. उसके बाद इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि हर जगह पे कैपेसिटर ही कनेक्टेड है, तो करंट फ्लो नहीं होगा. वो आएगी स्टेडी स्टेट और उस स्टेडी स्टेट में ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है VAB और VBC. तो ये फिगर देखेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एडिशन करते हैं, तो ये आएगा 3 + 3 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर. मतलब जैसे कि यहाँ पे फिगर निकालते हैं उसकी, तो ये रेजिस्टेंस ए यहाँ पे 20 ओम का, या 100 वोल्ट की बैटरी और ये 10 ओम का, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी. यहाँ से एक 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर. अब ये जो पॉइंट है, ए को कनेक्ट और एक बी को कनेक्ट, इनके बीच में कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरड का. मतलब यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और ये पॉइंट आ गया बी और यहाँ पे 1 + 1 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर. मतलब यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर. तो इस तरह से फिगर बन गई. अब यहाँ पे जो चार्ज होगा इस सीरीज में आए दोनों, तो जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा Q1 या Q1 कहते, तो इसे भी Q1 कहते हैं. चार्ज इसी जगह पे आ जाएगा. अब ये जो 100 वोल्ट है ये पैरेलल में, ये पॉइंट जो होगा और ये पॉइंट में होगा, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट है. मतलब यहाँ से कुछ V1 रहेगा और यहाँ पे कुछ V2 रहेगा. तो ये जो इसके अक्रॉस V1 हमें फाइंड करना है, तो V किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, V जैसे कि यहाँ पे जो चार्ज है वही चार्ज यहाँ पे, मतलब Q अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू Q अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड. चार्ज क्या होता है, Q क्या होता है, C1V1 इज इक्वल टू C2V2. मतलब ये C1/C2 इज इक्वल टू आएगा V2/V1. मतलब एक कैपेसिटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होते हैं. मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई हमें, ये आएगा 6 और ये आएगा 2. मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से डिवाइड होगा, C1 C2. मतलब ये C1 6 और C2 2. मतलब ये आएगा 3 तो 3:1. मतलब उसके 4 पार्ट करेंगे, 3 पार्ट V2 के अक्रॉस. मतलब ये अगर V1 है, ये अगर V1 है यहाँ तक और ये V2 है, तो V2 के अक्रॉस 3 पार्ट. मतलब ये 100 वोल्ट जो होगा उसके 4 पार्ट करने पड़ेंगे. हर एक पार्ट की वैल्यू आएगी 25 में से 3 पार्ट चले जाएंगे V2 के अक्रॉस. V2 के अक्रॉस मतलब इसके अक्रॉस, तो ये आएगा 25 3 75 वोल्ट. और V1 के अक्रॉस 1 पार्ट मतलब 25, तो ये आएगा 25 वोल्ट. मतलब 100 वोल्ट जो होगा इसके अक्रॉस 25, इसके अक्रॉस 75. तो ये 25 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स. ये पॉइंट कौन से, ए और बी. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी जो होगा ये होगा 25 वोल्ट, जो हमें फाइंड करना था V अक्रॉस ए बी. और ये B और C इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 75. मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC आएगा 75 वोल्ट.